कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक में 5वीं चुनावी गारंटी की घोषणा करते हुए राज्य में सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया। राहुल गांधी ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में विचार किया। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा चुनावी गारंटी पूरी नहीं किए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर भी निशाना साधा। यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 4 मौजूदा गारंटी में हम एक गारंटी और जोड़ेंगे, यह महिलाओं के लिए होगी। मोदी जी ध्यान से सुनिए, कांग्रेस के सत्ता में आते ही पहले दिन 5वीं गारंटी भी लागू की जाएगी। इसके तहत पूरे कर्नाटक में महिलाएं सार्वजनिक परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया, उनके भाजपा लोगों ने 40% कमीशन के जरिए कर्नाटक की महिलाओं के पैसे लूटे हैं। ये आपका काम है, जबकि हमारा काम कर्नाटक की महिलाओं को राज्य के पैसे का लाभ देना है। इसलिए कांग्रेस के चुनाव जीतने के तुरंत बाद जब भी आप बसों में किसी महिला से मिलेंगे तो वे बसों में यात्रा करने के लिए 1 रुपया नहीं दे रही होंगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस द्वारा घोषित चुनावी गारंटी में कहा गया है कि गृह ज्योति योजना के तहत हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार के प्रत्येक मुख्य महिला को 2000 रुपए प्रति माह, अन्न भाग्य के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 किलोग्राम चावल की पेशकश की जाएगी। इसके अलावा युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रति माह 3000 रुपए तथा डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके बाद आगे राहुल गांधी के स्पीच में राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदे पूरे नहीं करेगी। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಪೂರಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ। हमने आपको गारंटी दी है कि 4 वायदे पहली कैबिनेट मीटिंग में पहले दिन हो जाएंगे। ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಭರವಸೆಗಳು ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ। मोदी जी आपने कहा था कि 4 वायदे पूरे नहीं होंगे। ಮೋದಿಜಿ ಅವರೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 4 ಭರವಸೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मैं थोड़ी और बात जोड़ देता हूं। ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। हम 4 वायदे नहीं, पहले दिन हम 5 वायदे पूरे करेंगे। 4 ಭರವಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ 5 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು और 4 वायदों में हम एक और वायदा जोड़ेंगे। किसके लिए? महिलाओं के लिए। ಈ 4 ಭರವಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। अब बात करते हैं जनता दल पार्टी की। तो पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल यानी जेडीएस के सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा ने गुरुवार को कहा कि वह कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 11 दिन में 42 स्थानों पर अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। देवगौड़ा ने कहा कि वह अपने स्वास्थ्य के मद्देनजर सप्ताह में 1 दिन आराम करेंगे। देवगौड़ा 18 मई को 90 साल के हो जाएंगे। एचडी देवगौड़ा ने बेंगलुरु में से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं कल से 8 मई तक 42 स्थानों पर प्रचार करूंगा। यह एक संभावित कार्यक्रम है। मैं अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में 1 दिन विश्राम करूंगा, क्योंकि मुझे सप्ताह में 1 बार इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के हमले को लेकर बृहस्पतिवार को उन पर पलटवार करते हुए कहा कि कर्नाटक की जनता 10 मई को 40% कमीशन सरकार के अंत की गारंटी देगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह पार्टी चुनावी गारंटी पर अमल शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी की वारंटी ही समाप्त हो चुकी हो तो उसकी गारंटी का क्या ही मतलब है। भाजपा कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए मोदी ने मुख्य विपक्षी दल पर प्रहार किया। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी
मोदी ने भड़काऊ टिप्पणी की है जो हताशा और निराशा को दिखाती है। 10 मई को कर्नाटक के लोग 40% कमीशन सरकार के अंत की गारंटी देगी। कुछ दिनों के बाद कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की तरह कर्नाटक में अपनी गारंटी को लागू करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू की गई और महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए देने की योजना के अंतर्गत पहले चरण में 2.5 लाख महिलाओं को शामिल किया गया। रमेश ने यह भी कहा 2019 में कर्नाटक में ऑपरेशन कमल के तहत सरकार चुराए जाने के पहले तक कांग्रेस ने स्थिर और सक्षम सरकार दी और 261 हफ्तों में 261 वादों को पूरा किया। कर्नाटक में सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए आगामी 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। तो वही अब बात करते हैं भाजपा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को चुनावी राज्य कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जनता को डबल इंजन सरकार के फायदे और इसके न होने के नुकसान गिनाने तथा रेवड़ी संस्कृति से आगाह करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी की वारंटी ही समाप्त हो चुकी हो तो उसकी गारंटी का क्या मतलब। यहाँ लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए मोदी ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए बूथ स्तर पर पार्टी के प्रचार को मजबूत करने के लिए प्रेरित भी किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार होने का सीधा मतलब राज्यों में विकास की दोगुनी रफ्तार से है और इसके ना होने से जनता पर डबल मार पड़ती है। पीएम मोदी ने कहा हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया है और इसे हासिल करने के लिए वह साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को देश के भविष्य की और आने वाले पीढ़ियों की कोई चिंता नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं। राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाले पीढ़ियों का भी वह खाए जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती। सरकार को पीढ़ियां बनाने के लिए भी काम करना होता है। सरकार को वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी सोचना पड़ता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारें सुबह शाम रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नहीं चल सकती बल्कि उन्हें संपदा बनानी पड़ती है ताकि दशकों तक देश के हर परिवार का जीवन ठीक से चलता रहे। उन्होंने कहा कि इसलिए भाजपा शॉर्टकट नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस अब उस स्थिति में नहीं है जब वह ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है और ना कुछ अन्य कांग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा जिसकी वारंटी खत्म हो चुकी हो उसकी गारंटी का क्या मतलब है। कांग्रेस पर रेवड़ी संस्कृति को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उसने हिमाचल और राजस्थान जैसे राज्यों में भी चुनाव जीतने पर गारंटी की घोषणा की थी, लेकिन आज भी दोनों राज्यों के लोग इतना इंतजार कर चुके हैं कि उनसे भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि रेवड़ी बांटने वाले आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सोचिए। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, भाई भतीजावाद की गारंटी। भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री का यह संबोधन 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान को धार देने के प्रयास का हिस्सा है। पार्टी ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि 58,112 बूथों से करीब 50 लाख कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की इस डिजिटल रैली में शामिल होंगे। चुनावों में मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर भाजपा की प्रदेश इकाई अपने प्रचार अभियान को और भी मजबूत करने के लिए मोदी की ओर देख रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री शनिवार को राज्य को 2 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान उनका 6 जनसभाओं को संबोधित करने और 2 रोड शो करने का कार्यक्रम है। आज भारत अपनी विरासत पर गौरव के साथ ही अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, अपने इतिहास से जुड़े प्रसिद्ध स्थानों को आधुनिक अवतार के सामने ला रहा है। इसमें कर्नाटका की सॉफ्ट पावर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। कर्नाटका में इसके लिए अनेक संभावना है जिनको डबल इंजन सरकार ही अवसरों में बदल सकती है।
चलिए अब देखते हैं, हमारे साथ चौथा सवाल भी हो रहा है। ये अरुण सेठ जी का सवाल है और वो दक्षिण कन्नड़ा से हैं। उनका सवाल है कि कांग्रेस ने हर जगह मुफ्त रेवड़ियों का वादा किया है। मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति पर आपके क्या विचार, हमारा मार्गदर्शन करिए। एक तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे कन्नड़ा भाषी भी लोग और छेक दक्षिण कन्नड़ा में भी रेवड़ी शब्द समझ आ गया है। देखिए, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। इसको हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अपना रहे। इन राजनीतिक दलों को देश के भविष्य की, आने वाली पीढ़ियों की, मेरे कर्नाटका के बच्चों की, मेरे कर्नाटका के नौजवानों की, मेरे कर्नाटका की नौजवान बेटियों की, उनको कोई चिंता नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चल, सरकार ऐसे नहीं चल। सरकार को पीढ़ियों बनाने का लिए भी काम करना होता है। सरकार को वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी सोचना पड़ता है। सरकार सिर्फ सुबह शाम रोजमर्रा की रोजी रोटी कमाने वाली जिंदगी पर नहीं चल सकती, बल्कि उसको एसेट क्रिएशन पर काम करना पड़ता है, संपदा बनानी पड़ती है, ताकि दशकों दशक तक देश के हर परिवार का जीवन ठीक से चलता रहे। इसलिए बीजेपी शॉर्टकट नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। और आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो देखते होंगे, कुछ लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है तो ऊपर का वो ब्रिज छोटा सा चढ़ करके जाता, और कुछ लोग जल्दी में नीचे ही कूद करके पटरी क्रॉस करके भागने की कोशिश करते। वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। ये सब जगह पे लागू होता है। साथियों, बीजेपी सिर्फ 5 साल के नहीं, सिर्फ हमारी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि हम देश के लिए सोचते हैं। हम दल के लिए नहीं, देश के लिए सोचते हैं। हम सिर्फ हमारी आज की चुनाव की राजनीति के लिए नहीं, हम 25 साल में भारत को कहां ले जाएंगे, इस सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के लिए देश के गरीब परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है। वो सरकार का दायित्व है। अब कोरोना वैक्सीन के समय हमें जरूरत लगी तो हमने मुफ्त वैक्सीन दिया देश को, क्योंकि जिंदगी बचानी थी, और वो आज मेरे देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ी, देना था, दिया, क्योंकि देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ये रेवड़ी कल्चर से मुक्त होना ही पड़ता है। बीजेपी सरकार आज पूरे देश में आधुनिक फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। अगर आपके पास हो रहा है कुछ भी गलत या आपके पास है जनहित से जुड़ी खबर, तो आवाज उठाएं, वीडियो बनाएं, हम पहुंचाएंगे जिम्मेदारों तक आपकी आवाज। उठाएं अपना फोन, वीडियो बनाएं और हमें भेजें। हमारा नंबर है 8447819571। टीवी 100, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।